नमस्कार बच्चों, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की सीरीज में आज हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें कौन से काम होते हैं। इसमें वो काम हैं जो अतीत में चल रहे होते हैं और उनकी संभावना भी होती है कि वो आगे भी चलें। जैसे इसकी पहचान अगर हम कहें हिंदी में तो रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई है, ही है, शी है, इट, एनी नेम या सिंगुलर नाउन, तो इनके साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में वॉज और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है हमारे वो दूसरे हैं पहले वाले को छोड़कर, जैसे यू है, वी, दे या फिर प्लूरल नाउन, तो इनके साथ हम अफर्मेटिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर था। यहाँ पर सिंपल सेंटेंस का दिया हुआ है कि सब्जेक्ट के साथ जो भी सब्जेक्ट, पहले वाले सब्जेक्ट होंगे तो वॉज, दूसरे वाले होंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। नेगेटिव में वॉज नॉट, वर नॉट, और इंटरोगेटिव में वॉज वर्ब को सब्जेक्ट से बाहर रख देंगे। ये तो था इसका स्ट्रक्चर। अब जब हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरेंगे तो क्या हमने ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट हमें देखनी है कि जब व्हेन और व्हाइल नामक दो लिंकर हैं, दो वाक्यों को जोड़े, ये दोनों लिंकर जो है जब दो सेंटेंसों को जोड़ते हैं तो उस स्थिति में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जैसे अगर व्हेन है, व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म आएगी। सेंटेंस के अंदर व्हेन है, उसके बाद हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। और व्हाइल है, व्हाइल के बाद वॉज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट के ऊपर। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो इसमें एग्जांपल देखते हैं हम। पहला है व्हेन आई रीच्ड होम शी वाज प्लेइंग। देखिए अभी बताया हमने कि व्हेन के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, ये V2 है, सेकंड फॉर्म। यहां बताया था अभी व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म, व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म, शी वाज प्लेइंग। नेक्स्ट है द सन डैश शाइन, ब्रैकेट में है व्हेन द मैच स्टार्टेड। व्हेन के बाद क्या हुआ, व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म आ गई, ठीक है। द सन, उसके बाद यहां पर क्या लगाएंगे, सिंगुलर नाउन है, वॉज, शाइन के साथ आईएनजी, शाइनिंग। द सन वॉज शाइनिंग व्हेन द मैच स्टार्टेड, व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म है। थर्ड जो एग्जांपल है, कई बार हमारे पास पैरेलल काम होते हैं। काम जो है दो काम एक साथ चल रहे होते हैं। जैसे while she was cooking, while, वैसे while का जो मीनिंग होता है जबकि, लेकिन यहां पर जब हम कंजक्शन का यूज करेंगे तो while का मीनिंग जब करेंगे हम, जब मीनिंग निकलेगा इसका। while she was cooking, जब वह भोजन पका रही थी। I was washing the clothes, मैं कपड़े धो रहा था। तो while के बाद क्या यूज किया हमने, was वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये दो काम, जब दो काम पैरेलल चल रहे हो, साथ साथ चल रहे हो, तो दोनों में ही हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। फोर्थ एग्जांपल में while he was reading सीता was playing, ये दोनों काम पैरेलल चल रहे हैं, साथ साथ में है। while he was reading, जब वह पढ़ रहा था तो सीता खेल रही थी। ये दोनों काम जो है, जब काम पैरेलल चल रहे हो तो दोनों में ही हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। और जब काम, इसमें क्या है, यहां पर एक मैंने रूल लिखा है, पहला काम, दो काम है, जो पहला काम है उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे और उसके साथ ही साथ साथ जब दूसरा काम चल रहा हो उसमें सिंपल पास्ट। अब यहां पर एग्जांपल है इसका, ये When I reached home, जब मैं घर पहुंचा। She was playing, वो खेल रही थी।
तो इसमें पहले काम कौन सा हुआ, पहला काम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहां पर यूज किया हमने, शी वॉज प्लेइंग, वो खेल रही थी जब वो पहुंचा, यानी कि ये काम पहले ही चल रहा, वो खेल रही थी तभी वो पहुंचा, उसके साथ साथ ही पहुंचा है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर बताया भी गया कि व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म, व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म है, और इसमें ये भी रूल फॉलो करेंगे कि पहला काम जो चल रहा है पहले से ही उसके अंदर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, और उसके साथ साथ जो काम चल रहा है उसके पीछे पीछे उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। तो ये चीजें जो है आप ये रूल्स ध्यान से समझ लेना बच्चों। इसमें भी अगर कोई बच्चों को दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, वो कमेंट करके पूछें। आशा है आप सभी को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और ये था आज का टॉपिक। थैंक यू। घर पर रहे, सुरक्षित रहें।